हेलो डे स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल मैथ। उसके अंदर हमारा टॉपिक था क्या, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, इसकी डिफाइनिंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने बिल्कुल सिंपल जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन थी वो डिस्कस की थी। जो सेकंड हमारे पास एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमारे पास ना मल्टीपल में आ गया था कि ई रेज टू पावर, मान लो शुरू में जो हमने किया था कि मान लो कॉन्स्टेंट है, इस तरह से किया था। जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसके अंदर इस वन के साथ ई रेज टू पावर एस, ठीक है, इस तरह से हमने उसको डिस्कस किया था। जो आज हमारे पास है क्या, थर्ड एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरवल्स टाइम में, कि अगर इंटरवल फॉर्म दी हो, ठीक है, किस तरह से करेंगे। अगर इस तरह से आपको दिया है, यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन है पी टी है, ठीक है, जहाँ पे टी लेस देन ए, और यहाँ पे क्या दिया है आपको, मान लो क्यू टी, और यहाँ पे क्या है कि जो टी है ना, ये अपने पास क्या है, ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है, देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे एल एफ ऑफ टी के ऊपर। तो वो कैसे खुलेगी, देखो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और अपने पास क्या होता है, डबल है ना, इसको हम इस तरह से कर देंगे, 0 से लेके जब अपने पास कहाँ तक है, ए तक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पी टी। और क्या है कि जब अपने पास क्या है कि ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, ए से लेके इन्फिनिटी तक, तो क्या आ जाएगा अपने पास क्यू टी ई रेज टू पावर माइनस का एस टी डी टी। इस तरह से करेंगे। अब की बार अपने पास ना इस तरह से फॉर्म दी होगी, इस तरह से उसको डिस्कस करेंगे। दो पार्ट है ना, 0 से लेके ए तक कर दे, क्योंकि टोटल अपने पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। तो हमने उसको इस अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद इसका अलग से हो जाएगा, इसका अलग से, उसके बाद इसके अंदर लिमिट पुट कर देनी है, ये आ जाएगा। अभी तक अपने पास लिमिट पुट करने वाला नहीं आया था, लेकिन अब अपने पास ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब अपने पास क्या है। उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो कि एक ना इसके अंदर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम दी हुई है। क्या दी हुई है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, इसका रिजल्ट देखेंगे हम, प्रूफ नहीं देखेंगे। तो रिजल्ट क्या है, देखो इसका कि क्या दिया हुआ है कि ना एफ टी एक फंक्शन दिया है इन्होंने। क्या दिया है, एफ टी एक ना फंक्शन दिया है इन्होंने टी का, और यहाँ पे क्या है कि जो टी है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव नहीं है, हुज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस। आपको पता है कि अगर आपके पास क्या दिया हो कि एफ ऑफ टी दिया हो, तो एल से आप उसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो, ये किसकी कहलाती है आपके पास, एफ ऑफ एस, यही लिखा हुआ है उसने। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि उसने बोला कि ये एग्जिस्ट कर रही है, उसकी जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ये बोला है उसने एग्जिस्ट। देन फॉर एनी कांस्टेंट ए, तो एक कांस्टेंट है अपने पास ए, जो भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव है। देन फंक्शन दिस इज इक्वल टू में दिस, कि जो अपने पास फंक्शन है ना हम उसको लिखेंगे जी ऑफ टी इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर लिखने के बाद इज इक्वल टू में दिस। ठीक है, जब t आपका छोटा है a से तो 0 आएगा, जब t बड़ा है तो ये बड़ा आ जाएगा, u से आगे बड़ा, ये फंक्शन सेम आ जाएगा। तो जो इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, मतलब कि l ऑफ जी टी की, वो क्या होगी, e रेज टू पावर माइनस ए एस और f ऑफ s। f ऑफ s किसकी होती है, l ऑफ ft की। तो ये क्या आ गया अपने पास, सिर्फ e रेज टू पावर माइनस ए एस, और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, f ऑफ t की, जो उसने अपने को फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो एक ना एग्जांपल है, इस तरह से दे दिया, ठीक है, इस तरह से दे दिया उसने। यहाँ पे देखो कि अपने पास इससे कंपेयर करो, एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, ठीक है, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, इस फॉर्म को इससे कंपेयर करो, देखो कि मिलती जुलती है, यू टी माइनस का ए, यू टी माइनस का पाई। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से बना दें, क्या कर दें, इस फॉर्म के अंदर बना दें, तो देखो हमने क्या किया, इसको g ऑफ t इज इक्वल टू में अपने पास क्या है, पहले तो इसको ना इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में कैसे बनेगा ये, 0 जब अपने पास t लेस देन a था, अब की बार a की जगह पे क्या है पाई, t लेस देन क्या आ जाए अपने पास पाई। ठीक है, और दूसरा ये सेम चीज यहाँ आ गई थी, तो ये सेम चीज यहाँ आ जाएगी, क्या है 5 cos t, कब, जब आपका t क्या है ग्रेटर देन पाई है, t क्या है ग्रेटर देन पाई है, इस तरह से है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद देखो कि यहाँ पे क्या है अपने पास, f ऑफ t माइनस का a है, क्या है t माइनस का a, तो इसको t माइनस a बनाएंगे। इसके लिए क्या किया, देखो 0 जब t आपका क्या है लेस देन
पाई। इसको कैसे लिख दिया, माइनस का 5 कॉस टी माइनस पाई, जब टी है आपका क्या ग्रेटर देन पाई, जब टी है क्या है आपका ग्रेटर देन पाई, ये आ गया आपके पास क्या, जी ऑफ टी। अब इसको देखो और इसको देखो, सेम फॉर्म है, सेम फॉर्म है तो देखो ये क्या है, एफ ऑफ टी माइनस का, और ये क्या है, टी ऑफ टी माइनस का है। तो यहाँ पे क्या बन गया ये अपने पास, जी ऑफ टी क्या फॉर्म बनी है, एफ ऑफ टी माइनस ए और साथ में यू टी माइनस का, यही फॉर्म है। और ये फॉर्म अगर आपके पास बन जाए तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर माइनस का एस। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है अपने पास, ई रेज टू पावर माइनस ए एस, और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे अपने पास, क्या है एफ ऑफ टी, क्या है 5 cos टी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 5 cos टी, इसका क्या लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ई रेज टू पावर माइनस ए एस, इसका क्या आ जाएगा अपने पास 5s वाई में एस स्क्वायर प्लस में 1, 5s वाई में एस स्क्वायर प्लस 1। ये है आपका क्या, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इस तरह से दी होगी, इस फॉर्म में बना के इस तरह से इसको क्या कर देना है, सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये थी अपने पास क्या है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो एग्जांपल है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये थी, उसके बाद ये मैंने अप्लाई करके दिखा दिया कि ये किस में से अप्लाई होगी, ठीक है। इसके बाद जो क्या है वो सिंपल एग्जांपल है, वो करते हैं कि जो सिंपल एग्जांपल कैसे हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसका आप रिजल्ट ध्यान में रखोगे, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी फॉर्म कैसे बनेगी, उसके बाद ये सीधा अप्लाई हो जाएगा। वो आपको बोलेगा कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करो, या आपको जहाँ पे भी टी माइनस ए टाइप दिख जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब है कुछ एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ। तो एक फर्स्ट इसने क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर टी, जब 0 से लेके अपने पास टी क्या है लेस देन 1, और 0 इफ टी ग्रेटर देन 1। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड के अंदर इसने दिया हुआ है अपने को जो एफ ऑफ टी है ना, वो किसके इक्वल है, साइन टी के, जब 0 से लेके ये पाई के बीच में है, और ये 0 इफ टी ग्रेटर देन पाई। और थर्ड क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 1, जहाँ पे टी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। और थर्ड क्या है, फोर्थ क्या दिया हुआ है, जी ऑफ टी इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, कॉस टी माइनस का 2 पाई बाई 3, जब टी आपका क्या है ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3, और ये 0 जब 0 टी 2 पाई बाई 3 है अपना। और क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ टी आएगा, ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में 0 दिस, यहाँ पे क्या है टी, जब यहाँ पे 1 लेस देन टी 2, और ये 0 जब आपका क्या है टी ग्रेटर देन 2 है। तो ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो इसको करेंगे हम क्या, सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट उठाया कि एफ ऑफ टी दिया गया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, ई रेज टू पावर टी 0 टी लेस देन 1 और 0 इफ टी ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको पता है कि जो एल ऑफ एफ टी है वो कैसे खुलता है, कैसे खुलता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ टी डी टी लिख दिया, डेफिनेशन यही थी बिल्कुल। अब इसके बाद हमने इसको ब्रेक करना है, कैसे करेंगे, 0 से लेके 1 तक का दिया है, 0 से लेके 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी, जब 0 से 1 है तो फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर टी, साथ में क्या है डी टी, प्लस 1 से ज़्यादा 1 से लेके इन्फिनिटी तक ई रेज टू पावर माइनस एस टी, क्या दिया हुआ है 0 डी टी। ये तो आपका क्या आ गया 0, बचा क्या सिर्फ 0 से 1 ई रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे आप क्या ले लो s माइनस 1 टी
dt और ये क्या है 0 है। इसका जब आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा e रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1t बाय में माइनस एस माइनस 1, 0 से 1 आ गया। जब आप इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे 1 तो क्या आएगा e रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1 बाय में एस माइनस 1। जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1 0 माइनस का एस माइनस 1। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड में क्या है देखो, क्या दिया है उसने अब की बार साइन टी, कब, जब अपने पास t की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में है, और ये क्या है 0 इफ t ग्रेटर देन पाई। अब कहाँ तक लेंगे इंटरवल, पाई तक खोल लेंगे। कैसे, एफ ऑफ टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या होता है 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी और साथ में क्या एफ टी डी टी। इसको ब्रेक करेंगे तो 0 से पाई e रेज टू पावर माइनस एस टी और ये एफ टी कितना है साइन टी, और यहाँ से क्या है उसके बाद प्लस पाई से इन्फिनिटी, ये तो क्या है 0 और ये क्या है डी टी। सिर्फ कितना बचा आपके पास 0 से पाई e रेज टू पावर माइनस एस टी और ये कितना है साइन टी। इसका क्या करना है आपने इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 0 से लेकर पाई तक इसी क्या करनी है लिमिट पुट कर देनी है, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है ये। और उसके बाद देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड उसने ना सीधा दे दिया, क्या दे दिया उसने थर्ड, एफ ऑफ टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 1, जहाँ पे t क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो तो ना हमने इसका केस बनाया, हमने इसको 1 पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। 1 पे डिस्कस करेंगे। जब 1 है आपका t से छोटा, क्या है 1 है आपका t से छोटा, सॉरी t है आपका क्या जब 1 से छोटा, तो ये तो पॉजिटिव रहेगी और ये नेगेटिव आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा माइनस t माइनस 1 प्लस t प्लस 1। जब है आपका t बड़ा 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, t माइनस 1 और ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पे माइनस t प्लस 1 प्लस t प्लस 1, और ये कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया 2t, और यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 आ गया, और ये कितना आ गया t दिस। तो इसको कैसे करोगे 0 से अपने पास कहाँ तक 1 तक, 0 से 1 तक है तो कितना आएगा 2, और साथ में क्या है e रेज टू पावर माइनस का एस टी डी टी। जब है आपका क्या 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो e रेज टू पावर माइनस का एस टी 2t और साथ में कितना आ गया डी टी। उसके बाद इसको क्या करना है आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो उसके बाद लिमिट पुट कर दोगे, लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व इसको कर लेना आप। उसके बाद क्या दिया है देखो नेक्स्ट में उसने क्या दे दिया देखो g ऑफ t इज इक्वल टू में cos t माइनस का 2π/3, और t जब बड़ा है 2π/3 से, और 0 कब, जब t 0 से 2π के बीच में है। देखो इसके ना दो तरह से कर सकते हैं इसको हम, एक तो इस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा 0 से लेके 2π/3 और फंक्शन 0 e रेज टू पावर माइनस का एस टी डी टी प्लस 2π, और यहाँ पे 2π/3 और यहाँ पे इन्फिनिटी cos t माइनस 2π/3 और e रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। ये तो आपका क्या आ गया 0, बचा गया सिर्फ अपने पास 2π/3 इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी और cos t माइनस 2π/3 dt। एक तो ये बन गया, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा आपको समझ। और दूसरा आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म बनी हुई है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो
सेकंड शिफ्ट थ्योरम थी जो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कैसे बनेगा, cos t माइनस 2π/3 और u t माइनस 2π/3, ठीक है। और दूसरा क्या था उसके अंदर, 0, जब ऐसा था तो उसके अंदर कैसे करते थे, e⁻⁻ का as, इसका तो यहाँ पे क्या है, ft कितना है, cos t, e⁻⁻ a कितना है 2π/3s, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos t, इसका क्या करना है आपने, s/में s²+1, ये आपका क्या देगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, दोनों तरह से इसको कर सकते हो, सेकंड शिफ्ट से भी और सिंपल भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अब अपने पास एक क्या बचा है लास्ट, ठीक है, तो ये और देखते हैं क्या है, और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर 3 दे दिए उसने, f(t), ठीक है, मैं ना सीधा लिख देता हूँ इसको, कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक e⁻⁻st, जब 0 से 1 है तो क्या दिया हुआ है 0, सेकंड 1 से लेके 2 तक है e⁻⁻st, यहाँ पे दिया हुआ है t dt, थर्ड क्या है 2 से लेके इन्फिनिटी तक e⁻⁻st, और साथ में क्या है 0 dt, ये वाला और ये वाला तो बन गया 0, बचा क्या सिर्फ 1 2 e⁻⁻st, और यहाँ पे क्या है t dt, इसका इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू पुट कर देनी है t की जगह पे पहले 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका क्या आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये थी आपके पास क्या, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपके पास क्या दिया हो, इंटरवल दिया हो, ठीक है, तो उस इंटरवल के अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, ठीक है, उसको ब्रेक कर लोगे, ब्रेक करने के बाद क्या है उसका क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद उसको क्या करोगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये थी आपके पास क्या, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो तब तक आप इसको अच्छे से करोगे।